हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता, दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार, सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश, इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे, कविता चाहेगी धरती पर, संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। किस कविता के साथ एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा ये जुड़ गया है, एक उपलब्धि ये जुड़ गई है कि ये कविता बहुत सारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रार्थना सभा में गाई जाने लगी है। और दूसरी एक उपलब्धि ये रही कि सीबीएसई के 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में इस कविता का अपठित गद्यांश, अपठित पद्यांश आता रहा है ना, तो अपठित पद्यांश में इस कविता का उल्लेख किया गया, इस कविता को परीक्षार्थियों को प्रस्तुत किया गया। तो ये सब पता नहीं कैसे भगवती की कृपा से ये इस कविता के नाम ये सब कुछ जुड़ता चला गया। धर्म के नाम पर काफी विभाजन हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काफी धर्मों के हो रहा है, तो आप है ना धर्म को कैसे देखती हैं? आपने हिंदुस्तान की बात कही कि जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तो सभी धर्मों को किस नजरिए से देखती हैं आप देश के अखंडता? मैं जिस धर्म और संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है, मैं सनातनी, और मेरे धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे धर्म में सदैव देश को पहले बताया गया, जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरीयसी, धर्म से पहले देश को बताने वाला धर्म भी मेरा धर्म है। तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि मेरे लिए धर्म से महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि मेरा धर्म भी यही कह रहा है। हमारे देश में गुरु नानक का जन्म हुआ है, तो जहाँ करुणा का सम्मान होता है वहाँ अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नींव में कमजोरी आ गई है। और मैं निवेदन बस ये करूंगी कि धर्म की पद्धतियां आप अपने अपने घरों में पूजा पाठ कीजिए, आपके त्योहार हैं, सभी का सम्मान है, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने कहीं कहा भी कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता, ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। मैं तो बहुत, प्रदीप जी आज भेंट करने आए थे, मैंने इतना सहज विधायक या सहज नेता नहीं देखा है। उन्होंने बुलाते समय भी बड़ी विनम्रता के साथ हम सबको आमंत्रित किया, और अक्सर ऐसा होता है कि विधायक या सांसद बुला लेते हैं और उसके बाद सीधे मंच पर आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और अपने ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है, लेकिन आज प्रदीप जी हम लोगों से मिलने आए, चाय पर चर्चा हुई, मैंने उनसे थोड़ी एक व्यंग्यात्मक उन पर टिप्पणी भी करी, तो उन्होंने पूरा आनंद लिया। और मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत छोटे स्तर से आज यहाँ पहुंचे हैं, पार्षद रहे, मेयर रहे और लगातार विधायक हैं। और एक बात जो बड़ी उनके बारे में ये पता चली कि जो लोग जब वो पार्षद थे, जितने लोग तब उनके साथ जुड़े थे, वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हैं। ये किसी के मानव अच्छे होने की एक बहुत बड़ा संकेत है। तो मैं प्रदीप जी को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, यहाँ की जनता को भी शुभकामनाएं देती हूँ। ऐसा क्या व्यंग्यात्मक आपने बोला था? वो हाथ पर याद की बात नहीं, फिर भी दरअसल वो हमसे मिलने आने वाले थे, तो श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। हरिवंश राय बच्चन की एक कविता है कि नन्ही चींटी दाना लेकर चढ़ती है दीवारों पर 100 बार फिसलती है, मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, गिरकर चढ़ना चढ़कर गिरना ना अखरता है,
आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में हैं। इस वक्त हम मध्य प्रदेश के सागर शहर में हैं और मध्य प्रदेश के सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मकरोनिया के रजाखेड़ी में आज बहुत विशाल कवि सम्मेलन हो रहा है, जहां पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कवि यहां पर आए हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ में भारत देश की प्रसिद्ध कवियत्री कविता तिवारी जी हैं। मैडम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। बहुत बहुत आभार। और सागर जैसे एकदम स्वच्छ पवित्र से नगर में आकर ऐसा लगा कि कोई भी क्षेत्र विकसित वहाँ के संसाधनों से नहीं, कला संस्कृति से होता है। इसलिए हम लोगों के जितने भी कवि हैं उनके बहुत करीब है सागर। सबसे पहले तो हमें यकीन नहीं हो रहा कि मैं आपके साथ इंटरेक्शन कर रहा हूँ, इंटरव्यू हो रहा है। आपकी कई कविताएं सुनी हैं। एक आपने की कविता की एक लाइन है, हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक। ये इस कविता की मैडम, आप सबसे पहले हम इससे संबंधित आप कोई ऐसी कविता सुनाएं जो शुरू में आपने की जो लाइन है। ये कविता मेरे जीवन में एक विशेष क्रांति लेकर आई। ये कविता मैंने एमए में लिखी थी और हम भक्तिकाल पढ़ रहे थे एमए की कक्षा में। उसके कक्षाएं खत्म होने के बाद अचानक पता नहीं कैसे ईश्वर की कृपा होती है और शब्द अवतरित होते चले गए, क्योंकि कविता अनायास आती है, सायास तो लिखी नहीं जा सकती। सायास लिखी हुई कविताएं कृत्रिम होती हैं कई बार। ये कविता उतर गई और फिर हमें भी लगा कि कविता कई बार पन्नों में रह जाती है, बहुत दिन तक कैद रही। अचानक मैं और मेरे पिताजी, जो कि एक बड़े श्रेष्ठ कवि हैं, हम सब एक पांडुलिपि तैयार कर रहे थे मेरी कविताओं की। तो उसमें ये गीत दिखा, तो मेरे पिताजी ने कहा कि ये गीत तो तुमने कभी नहीं सुनाया। तो हमें भी लगा, क्योंकि वो मेरे काव्य गुरु भी हैं, तो हमें लगा कि ये तो हमसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि उनसे बिना चेक कराए मैं कभी भी कविता पढ़ती नहीं हूँ मंचों पर। तो हमने कहा बस पिताजी ऐसे ही भक्तिकाल पढ़ रहे थे तो पता नहीं कैसे ईश्वर की वंदना लिखने लगे, और ईश्वर की वंदना करते करते वो ईश्वर की वंदना राष्ट्र की वंदना में जुड़ गई। तो उन्होंने उसमें कुछ संशोधन करा, जो कुछ शब्द उनको लगे कि यहाँ ये आवश्यक है, ये नहीं। और उसके बाद उन्होंने कहा कि ये कविता तो तुम्हें मंचों पर पढ़नी चाहिए। तो मेरे मुंह से भी निकला कि पिताजी इतनी क्लिष्ट कविता है, ये कौन सुनेगा। और कुछ बड़े देश के स्वनाम धन्य कवियों ने इस कविता को पहली बार जब सुना तो उन्होंने कहा इस कविता को मत पढ़ा करो, ये तो बहुत कठिन कविता है। लेकिन मेरे पिताजी का बड़ा अडिग विश्वास था कि ये कविता पहचान दिलाएगी, और मैंने इसका वाचन प्रारंभ किया। और आप सब इसके साक्षी हैं कि इस कविता ने फिल्म तक का सफ़र किया। और ये पहली बार ऐसा भुज फिल्म एक आई, ये पहली बार, बाकी सब बताते हैं, मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, ये पहली बार हुआ। अब तक कवि लिखते रहे हैं और गायक गाते रहे हैं। ये भारतीय इतिहास में पहली बार हुआ है, भारतीय साहित्य इतिहास में, हिंदी के इतिहास में, कि किसी ने लिखा हो और उसी ने गाया हो। तो ये इतिहास मेरे हिस्से आ गया। जो शुरुआत है, ए ईश्वर मालिक हे दाता, कि मैंने भक्तिकाल पढ़ने के बाद ये लिखा। आपके शब्दों में से सुनना आज मंच पे भी मैं आपके माध्यम से जनता को भी आमंत्रित करूंगी, मंचों से भी सुने इसको। आपने कहा है, हे ईश्वर मालिक हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवन, हे प्रतिपालक, हे दया सिंधु, सच्चिदानंद घट घटवासी, हे पुण्य राशि करुणावतार, हे विघ्न हरण मंगल मूरत, हे शक्ति रूप, हे गुणागार। सभ्यता यशस्वी हो जाए, मानवता का फैले प्रकाश, सब दिव्य दृष्टि के पोषक हो, कर दो कुदृष्टि का सर्वनाश। इतिहास गढ़े जाए प्रतिपल, पृष्ठों में अकलंकता रहे, सज्जनता का अनुशीलन हो, मानव को पथ का पता रहे। हर एक बालिका विदुषी हो, हर बालक नीति निधान रहे, फहराए तिरंगा अंबर तक, माँ का धानी परिधान रहे। कविता चाहेगी धरती पर संस्कृतियों का सम्मान रहे, जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान। हम रोंगटे खड़े हो जाते हैं आपकी इस कविता को सुनकर। और इस कविता में काफी संदेश है सभी धर्मों को लेकर, एकता में अखंडता को लेकर। एक विशेष बात इस कविता के साथ और भी एक जुड़ी। मुझे बहुत सारे विद्यालयों, महाविद्यालयों से फोन आया कि इस कविता के साथ
एक बहुत महत्वपूर्ण किस्सा ये जुड़ गया है, एक उपलब्धि ये जुड़ गई है कि ये कविता बहुत सारे विद्यालयों और महाविद्यालयों में प्रार्थना सभा में गाई जाने लगी है। तो ये मेरे लिए मेरे जीवन का एक बहुत बड़ी उपलब्धि रही है। और दूसरी एक उपलब्धि ये रही कि सीबीएसई के 10वीं की प्री बोर्ड परीक्षा में इस कविता का अपठित पद्यांश आता रहा है ना, तो अपठित पद्यांश में इस कविता का उल्लेख किया गया, इस कविता को परीक्षार्थियों को प्रस्तुत किया गया। तो ये सब पता नहीं कैसे भगवती की कृपा से ये इस कविता के नाम ये सब कुछ जुड़ता चला गया। आपकी कविता और आपके शब्दों से एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहूंगा। आज के समय में मतलब धर्म के नाम पर काफी विभाजन हो रहे हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई काफी धर्मों के हो रहा है, तो आप है ना धर्म को कैसे देखती हैं? आपने हिंदुस्तान की बात कही कि जब तक सूरज चंदा चमके तब तक ये हिंदुस्तान रहे, तो सभी धर्मों को किस नजरिए से देखती हैं आप देश की अखंडता? मैं जिस धर्म और संस्कृति में मेरा जन्म हुआ है, मैं सनातनी हूँ। और मेरे धर्म की एक बहुत बड़ी विशेषता है कि हमारे धर्म में सदैव देश को पहले बताया गया, जननी जन्म भूमिष्ठ स्वर्गादपि गरियसी। धर्म से पहले देश को बताने वाला धर्म भी मेरा धर्म है। तो इसलिए मुझे ये कहने में कोई संकोच नहीं होता है कि मेरे लिए धर्म से महत्वपूर्ण देश है, क्योंकि मेरा धर्म भी यही कह रहा है। मैं आजकल जो झगड़े देख रही हूँ, और खासकर मुझे ऐसा लगता है भारतवर्ष जो सभी संस्कृतियों का मेल है, वहाँ ऐसी बातें होनी नहीं चाहिए। क्योंकि भारतवर्ष में रहने वाला, देखिए हिंदू धर्म हो सकता है, लेकिन सनातन एक संस्कृति है जहाँ से उद्भव सबका हुआ है, तो सब जानते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है जब सभी सनातनी हैं तो क्यों नहीं हम अपने पूर्वजों की ओर देख रहे हैं। बहुत सारे ऐसे धर्म हैं कि अगर वो अपनी 10 पीढ़ियों बाद नाम निकालेंगे तो कहीं ना कहीं वही नाम निकलेंगे जो भारतीय संस्कृति और सनातन पद्धति के होंगे। लेकिन फिर भी धर्म को लेकर बहुत सारे विवाद हैं। और एक बात आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश और देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरा ये देश एक बगीचे की तरह, जिसमें सभी प्रकार की सुगंधियां और पुष्प खिलते रहे, ये हम चाहते हैं। लेकिन इस देश में अगर कांटे हैं तो ये मान के चलिएगा उन फूलों को सुरक्षित करने के लिए हैं, चुभने के लिए नहीं होने चाहिए। तो मैं एक निवेदन और करना चाहती हूँ देश की राजनीति से और राजनीति के कुछ तथाकथित बड़े नेताओं से, जो फिलिस्तीन पर और गाजा पर बहुत कुछ बोलते हैं लेकिन बांग्लादेश पर चुप हो जाते हैं। क्योंकि ये सेलेक्टिव क्राइटेरिया चलेगा नहीं इस देश में। मानवता जहां जहां भी प्रताड़ित होगी, वहां वहां यदि भारत नहीं बोलेगा तो कौन बोलेगा? क्योंकि हमारे देश ने बुद्ध भी दिए हैं, महावीर भी दिए हैं। हमारे देश में गुरु नानक का जन्म हुआ है। तो जहां करुणा का सम्मान होता है, वहां अगर हम भेदभाव कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी नींव में कमजोरी आ गई है। और मैं निवेदन बस ये करूंगी कि धर्म की पद्धतियां आप अपने अपने घरों में पूजा पाठ कीजिए, आपके त्योहार हैं, सभी का सम्मान है, लेकिन राष्ट्र से बड़ा कोई धर्म नहीं है। मैंने कहीं कहा भी कि कोई जर्रा नहीं ऐसा जहां पर रब नहीं होता, लड़ाई वे ही करते हैं जिन्हें मतलब नहीं होता। ओ मंदिर और मस्जिद के लिए दीवानगी वालों, वतन से बढ़ के दुनिया में कोई मजहब नहीं होता। क्या आप नरियावली विधानसभा क्षेत्र में यहाँ के विधायक प्रदीप लारिया जी ने आपके लिए बुलाया, आमंत्रण कैसा था और उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ के खासकर क्षेत्रवासियों के लिए? मैं तो बहुत, प्रदीप जी आज भेंट करने आए थे, मैंने इतना सहज विधायक या सहज नेता नहीं देखा है। उन्होंने बुलाते समय भी बड़ी विनम्रता के साथ हम सबको आमंत्रित किया। और अक्सर ऐसा होता है कि विधायक या सांसद बुला लेते हैं और उसके बाद सीधे मंच पर आते हैं, दीप प्रज्वलन करते हैं और अपने ही कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बन जाते हैं। कई बार ऐसा होता है। लेकिन आज प्रदीप जी हम लोगों से मिलने आए, चाय पर चर्चा हुई, मैंने उनसे थोड़ी एक व्यंग्यात्मक उन पर टिप्पणी भी करी, तो उन्होंने पूरा आनंद लिया। और मुझे बाद में पता चला कि वो बहुत छोटे स्तर से आज यहाँ पहुंचे हैं, पार्षद रहे, मेयर रहे और लगातार विधायक हैं। और एक बात जो बड़ी उनके बारे में ये पता चली कि जो लोग जब वो पार्षद थे, जितने लोग तब उनके साथ जुड़े थे, वो लोग अभी भी उनके साथ जुड़े हैं। ये किसी के मानव अच्छे होने की एक बहुत बड़ा संकेत है। तो मैं प्रदीप जी को भी बहुत शुभकामनाएं देती हूँ, यहाँ की जनता को भी शुभकामनाएं देती हूँ। और बस ये कहती हूँ कि पार्टियां मत चुनो,
नेता अच्छा चुनो। जब नेता अच्छा हो तो पार्टियां उससे भी बड़ी हो जाती हैं। ऐसा क्या व्यंग्यात्मक आपने बोला था वो? नहीं, वो हास्यास्पद बात नहीं। फिर भी दरअसल वो हमसे मिलने आने वाले थे, तो उनके साथ के जो लोग थे जो उनसे बहुत स्नेह रखते हैं, उन्होंने कहा कि मैडम 1 घंटे बाद विधायक जी आएंगे। तो मैंने कहा तब तक मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ, क्योंकि हम लोग बहुत थके हुए हैं लगातार यात्राओं में। उन्होंने कहा हाँ ठीक है सो लीजिए। तो फिर उसके बाद हर 10 मिनट पे उन्होंने रिंग करके बस आने वाले हैं, बस आने वाले हैं। तो मैंने वही उनसे कहा कि आपके लोग आपको बहुत प्रेम करते हैं, हम लोगों को सोने तक नहीं दिया गया है, तो इससे पता चलता है कि आपके लोग बहुत प्रेम करते हैं। तो उस पर उन्होंने माफ़ी भी मांगी। उन्होंने कहा आप आराम नहीं कर पाए, इसके लिए हम क्षमा चाहते हैं। लेकिन मैंने उनसे फिर उन्हें बधाई भी दी। मैंने कहा कि ये जो मैन पावर है, ये जो अपने लोग हैं, ये कम लोगों को मिलते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि कोई नेता बड़ा होगा तो उनके साथ इतने लोग जुड़े हों। कई बार लोग पद के कारण लोग साथ होते हैं, लेकिन जब मुझे पता चला कि जब वो पार्षद थे तब भी इतने ही लोग उनके साथ थे, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ की जनता, यहाँ के लोग उनसे बहुत स्नेह करते हैं। अब आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा, समय ज्यादा है, लेकिन एक वो झांसी की रानी वाली जो कविता, एक लाइन मतलब एक संदर्भ आप उसको सुना। वर्तमान जैसे तैसे कटता सभी का, किंतु व्यापक भविष्य की कहानी होनी चाहिए। मरकर एक रोज जाना सबको पड़ेगा, मरने के बाद भी निशानी होनी चाहिए। अश्रुओं के सामने कभी भी घुटने न टेके, हिंद वाली बेटी स्वाभिमानी होनी चाहिए। वक्त आ पड़े तो बैरियों का वक्ष चीर डाले, लक्ष्मीबाई जैसी मर्दानी होनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम चैनल के साथ में जुड़ने के लिए। जैसा कि आपने देखा कि अभी हमारे साथ में थी भारत देश की प्रसिद्ध कवयित्री कविता तिवारी जी। आज सागर जिले की नरियावली विधानसभा क्षेत्र के मकरोनिया में आज ये अपनी कविताओं का जादू बिखेरेंगी। यहाँ की जनता बहुत उत्सुक है उनकी कविता सुनने के लिए। अब देखना यह होगा कि ये कार्यक्रम क्या रूप लेगा और यहाँ की जनता के मन में क्या मानसिकता और विचारधारा देश के प्रति जन्म लेगी। कैमरामैन अर्पित के साथ भूपेंद्र सिंह, रिपब्लिक सागर मीडिया, सागर, मध्य प्रदेश। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स में आपका स्वागत है। सच्चा सोना और कुशल कारीगरी, जहां हर गहना है एक कहानी और हर कहानी है एक खास पल। शानदार कलेक्शन के साथ गहनों की दुनिया में आपका स्वागत है, जहां परंपरा और आधुनिकता का बेहतरीन संगम मिलता है। सोने, चांदी और हीरे के अद्भुत डिजाइन आपके हर अवसर को खास बनाएंगे। हॉलमार्क प्रमाणित गुणवत्ता, शुद्धता की गारंटी, बेहतरीन डिजाइन, विशिष्ट नवरत्न चयन, जन्म के रत्न एवं हर राशि के लिए विशेष रत्न उपलब्ध, व्यक्तिगत डिजाइनिंग जो आपके आभूषण को अनुकूलित करे तो अपने विशेष दिन को और भी खास बनाएं। श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स के नवरत्नों और हॉलमार्क ज्वेलरी के साथ हमारा पता है श्री हनुमंत छाया ज्वेलर्स, मेडिकल कॉलेज रोड, तिली वार्ड, सागर, मध्य प्रदेश। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।